एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं जो अधिकारी इस जांच से जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए हैं। शौविक को लेकर एनसीबी की टीम निकल चुकी है। अंकित गुप्ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन शौविक को लेकर के जो एनसीबी की टीम निकली है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि उसके जो एनसीबी की टीम इस वक्त आगे हमारे चल रही है। देख सकते हैं कि रेड लाइट से आगे राइट मुड़ी है एनसीबी की जो टीम है। हालांकि रेड लाइट है लिहाजा हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन एनसीबी की जो टीम है जो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में है वो यहाँ से मुड़ी है। और ये जो है एनसीबी जहाँ पर ऑफिस है वहाँ शौविक को लेकर के गए हैं, लेकिन ये जो अब शौविक को यहाँ से लेकर के गए हैं, हमको ये ध्यान रखना होगा कि करीबन 3.5 घंटे, करीबन 4 घंटे का अगर ये कहा जाए कि वक्त हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। करीबन 4 घंटे पहले रेड की गई है, डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीज किए गए हैं। उसके बाद में वो शौविक को लेकर के यहाँ से गए। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि एनसीबी का शिकंजा शौविक पर कस गया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भले ही जो वहां पर परिवार के बाकी लोग थे, लेकिन जो पूरा जो जांच थी या पूछताछ थी सबसे ज्यादा शौविक से हुई थी। और कोशिश करेंगे कि हम जो है एनसीबी की टीम जहां पर शौविक को लेकर के इस वक्त जो है एनसीबी के ऑफिस की तरफ जा रही है, हम उसी रास्ते पर हैं और हमसे करीबन जो है इस वक्त 150-200 मीटर आगे इस वक्त वो टीम चल रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 16/20 जो एफआईआर दर्ज की है एनसीबी ने, 2 एफआईआर दर्ज की है, 15/20 और 16/20, लेकिन अभी जो जांच चल रही है वो 16/20 में है। 16/20 में क्या मतलब है? एक मिनट, ये बताना बहुत जरूरी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे वो किए जाएंगे, लेकिन एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने जो बड़ी जानकारी दी है, उनका कहना है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन कोई नारकोटिक्स एविडेंस यानी किसी तरीके की कोई ड्रग शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के घर से बरामद नहीं की गई है। बड़ी खबर इस समय की, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा रही है। साथ में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी। टीम को अपने ठिकाने पर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। मनोज, अजय दुबे। शोभना, देखिए 1 घंटे का जो आपने समय का जिक्र किया है, निश्चित तौर पे आज वर्किंग डे है तो लंबा टाइम लगने वाला है और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के आगे से गाड़ी बढ़ रही है एसवी रोड की तरफ और ये तेज रफ्तार से गाड़ियां बढ़ती हुई। देखिए ठीक आगे जो आपको वो गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके आगे वाली गाड़ी में शौविक बैठे हुए हैं। जो नारकोटिक्स की दूसरी गाड़ियां हैं वो भी उनको आगे पीछे से फॉलो कर रही है, कवर कर रही है। मुंबई पुलिस की भी गाड़ियां लगी हुई हैं, तो जब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की मुंबई पुलिस है वो आगे से उनको स्क्वाड कर रही है और आगे ठीक हमारे आगे वो गाड़ी आपको आगे जाते हुए जो बस दिखाई दे रही है, बस की उसके आगे वो गाड़ी है और इस गाड़ी में अंकित जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मैं सुन सकती हूँ आपको। बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। बिल्कुल। अजय दुबे, जी निश्चित तौर पर हम जो बात कह रहे थे कि 1 घंटे का समय लगेगा, वर्किंग डे है और यहाँ से बांद्रा की तरफ ये बढ़ता हुआ रास्ता है। तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। इस समय एसवी रोड की तरफ बढ़ चुकी है गाड़ी। देखिए ठीक हमारे आगे वो गाड़ी आपको दिखाई देगी। इसी गाड़ी में बीच में कैब दिखाई दे रही है, शौविक की कैब दिखाई दे रही है। कैब पहने हुए शौविक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो अधिकारी नारकोटिक्स के कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके विजुअल्स ना बन पाए और कवर करते हुए आगे से पीछे से दोनों तरीके से नारकोटिक्स की जो पुलिस है वो आगे लेकर उनको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो हर तस्वीर और जो हर जो सूचना है सबसे पहले एबीपी न्यूज के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और ये वो तस्वीरें जिसमें शौविक बैठा हुआ है जब घर से एनसीबी की टीम लेकर उसको निकली, जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। आप देखिए बीच में काली टोपी पहने हुए जो बैठे हुए, काली टी शर्ट पहने हुए टोपी। और मैं अंकित सीधे आपके पास रुक करना चाहूंगा। 4 घंटे का पूरा वक्त लेने के बाद अब ये लेकर गए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जा रही है, क्या मायने हैं इसके? राजकिशोर जी, मायने साफ हैं कि इस मामले में पोजीशन नहीं मिला है, यानी कि इनके घर से कोई बरामदगी नहीं हुई है। लिहाजा अब जो एनसीबी की जांच का दायरा है वो उसी पर है कि इन लोगों ने किस तरीके से, अभी आज भले ही ना मिला हो, लेकिन पिछले साल 2 साल के दौरान का जो चैट रिकॉर्ड सामने आया था, जो कॉल रिकॉर्ड सामने आया था, या उसके अलावा कुछ और ऐसा रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है, वो सारी चीजें अभी सीज की गई हैं। और उसके बाद में अब जब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा तो शौविक का मिरांडा से किस तरीके से लिंक है। हालांकि हमने देखा है, हमारे पास में एबीपी न्यूज ने अपने चैट में भी जो अपने दर्शकों को एक चैट भी दिखाई थी जिसमें रिया और शौविक के बीच की बातचीत है, शौविक और
और मिरांडा के बीच की बातचीत है, रिया और मिरांडा के बीच की बातचीत है, वो सब हम दिखा चुके हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर हम एविडेंस एक्ट के हिसाब से बात करें तो एविडेंस के तौर पर ये सारी चीजें अदालत में पेश करना वो जरूरी है, लेकिन उससे आपने हासिल क्या किया? क्योंकि ये तो एक सबूत हो गया कि आपको ये चीजें मिली, लेकिन उससे आपकी जांच आगे कैसे बढ़ी, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, वो जो है पता लगाना बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से बिल्कुल ठीक बात है कि साक्ष्य के साथ वो कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी है कि अगर वो किसी के पोजीशन में मिली है तो उससे हमें क्या हासिल हो रहा है। मैं एक बार फिर से मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, पहली बार कोई टीम एक्शन में नजर आ रही है, अभी तक तो सिर्फ पूछताछ चल रही थी। अजय जी, अपना सवाल आप एक बार दोबारा दोहराएंगे? कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ ऐसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां कुछ सब्सटेंशियल नजर आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ पूछताछ का ही दौर जारी था, लेकिन आज सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनोज से अजय इसी सवाल का जवाब आपसे। शोभना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं एक नजर आपको अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक बार फिर से विजुअल्स के जरिए दिखाऊं गाड़ी किस तरीके से। अभी हम एसवी रोड की बात कर रहे थे, एसवी रोड से होते हुए बढ़ रहे हैं हम आगे, और जो गाड़ी है शोविक की वो आपको दिखाई देगी। देखिए गाड़ी जो महिंद्रा की गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठे हुए शोविक और तेज रफ्तार से गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। एक बार शोभना, अगर आप अपना सवाल दोहरा सके। मेरा सवाल आपसे यही है कि पहली बार कोई टीम ऐसे एक्शन में नजर आ रही है कि गिरफ्तारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो सिर्फ पूछताछ का दौर ही जारी था, चाहे मुंबई पुलिस की जांच हो, चाहे ईडी और चाहे सीबीआई। देखिए शोभना, एक बात को फिर से ध्यान देने की जरूरत है कि गिरफ्तारी हिरासत मैं करेक्ट कर लेती हूँ, मैं ठीक कर लेती हूँ अपने को। हिरासत में लिया गया है सैमुअल मिरांडा को। शोविक इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है, बीच में बैठा हुआ है और शोविक को यहाँ हिरासत में लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों ने इच्छा जाहिर की है जाकर अपनी तरफ से जो नारकोटिक्स ऑफिस है वहां पर जाकर बात करने की, क्योंकि दोनों जिस जगह पर मौजूद हैं उनका कहना है कि मीडिया कर्मी बहुत है, उनको दिक्कतें हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की। और देखिए हमारी गाड़ी के ठीक आगे आपको कैब दिखाई देगी, जो आगे गाड़ी है उस गाड़ी में कैब पहन के शोविक बीच वाली सीट में बीच में बैठे हुए हैं। तो जो हिरासत की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। नारकोटिक्स की टीम, एक और बात अपडेट कर दूं मैं आपको कि नारकोटिक्स की टीम जो कोलाबा में ऑफिस है वहां पर तैयारी में है। जो एविडेंस यहां से इकट्ठे हुए, मैं बात दोहराऊंगा कि जो एविडेंस यहां से इकट्ठे हुए। बिल्कुल, मैं अजय दुबे अपने शब्दों को करेक्ट कर लेती हूँ। गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत में लिया गया है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। राजकिशोर। बिल्कुल शोभना, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो बात हम लोग लगातार एविडेंस कह रहे थे, और ये जो हमारे पास जानकारी, जो बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इन दोनों को हिरासत में इसलिए लिया गया है, शोविक और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, आमने सामने पूछताछ होगी, ताकि जो चैट हुए हैं उससे सूत्र और मिल सके, और बॉलीवुड में किस तरीके से नशे का कारोबार फैलता है। सुशांत राजपूत की मौत के बाद इस मसले पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। अब ये जो सफेद पाउडर का जो काला सच सामने लाने की कोशिश हो रही है।